तो आज का जो हमारा चैप्टर है, एक्चुअली हमने फर्स्ट यूनिट का सारा कवर अप कर चुके हैं, बस ये लास्ट था और एक आपका न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, हमें क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर और इसकी अरेंजमेंट, मतलब कितने तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हमारा करंट लिमिटिंग रिएक्टर होता क्या है? तो बेसिकली जो अपना करंट लिमिटिंग रिएक्टर होता है वो इंडक्टिव, उसमें क्या होता है, इंडक्टिव कॉइल्स होते हैं, राइट। और उसमें क्या होता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसके यूजेस ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इसके वो नहीं पढ़ने हैं आपको मतलब वर्किंग वगैरह नहीं पढ़ना, बस यूजेस पढ़ना है। आपके सिलेबस में यूजेस एंड अरेंजमेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर is an inductive coil having a large inductive reactance in compared to their resistance, and it is used to limiting the short circuit current during the fault condition। मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में बताया था कि अपने फॉल्ट, मतलब जब भी मोस्ट ऑफ दी जो फॉल्ट्स होते हैं 80% ऑफ द फॉल्ट पावर सिस्टम में कौन से होते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट होता है, राइट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है शॉर्ट सर्किट करंट में। ठीक है, तो क्या उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करंट लिमिटिंग रिएक्टर यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करेंगे हम, तो उसमें से ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर एक होता है, राइट। तो इसे हम क्या करते हैं, जो अपना ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर होता है ये क्या करता है हम हमारा कि जो करंट और वोल्टेज होता है ना वो मतलब मेंटेन करके रखता है। मान लो कि किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने लगा, तो ये क्या करेगा, उसे ना मेंटेन करके रखेगा। मतलब वो क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो उसके थ्रू ही फ्लो करेगा, आगे आगे पार्ट में उसे फैलने वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट इज़ इंस्टॉल इन फीडर टाइज इन जनरेटर लीड्स बिटवीन द बस सेक्शन टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, राइट। तो इससे क्या होता है कि इसके इफेक्ट से क्या होगा, वोल्टेज डिस्टर्बेंस भी होता है, राइट। अगर शॉर्ट सर्किट करंट आ गया तो क्या होगा, अपना वोल्टेज डिस्टर्बेंस होगा। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शॉर्ट सर्किट करंट को प्रोटेक्ट, फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करंट लिमिटिंग रिएक्टर यूज़ करते हैं, राइट। तो इसके बेसिकली आपको यूजेस पढ़ने हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो इसका जो मेन फंक्शन होता है करंट लिमिटिंग रिएक्टर का, ये क्या होता है कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट सो एज टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड ओवरहीटिंग। क्या होता है कि अगर मान लो शॉर्ट सर्किट करंट अगर ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, उस पर शॉर्ट सर्किट या किसी पार्ट में शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगा तो क्या हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाता है। हमारे इक्विपमेंट्स क्या हो जाते हैं, जब मतलब ओवर हीटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो इक्विपमेंट होता है उससे उसे जलने की चांसेस रहते हैं, तो वो उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट सो टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड ओवरहीटिंग। ठीक है, सेकेंड क्या है, करंट रिएक्टर रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिस्टर्बेंस विच इज कॉज बाय ए शॉर्ट सर्किट। मान लो कि हमारे पास 3 जनरेटर है, ठीक है, एक जनरेटर में फॉल्ट आता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोड्स कनेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि एक में अगर फॉल्ट आया तो क्या होता है कि वहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट मतलब फॉल्ट आया तो वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि एक जनरेटर का वोल्टेज जैसे ही कम होता है वो क्या होता है कि फर्दर बहुत सारे जनरेटर से आपस में सिस्टम क्या होता है, सारे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे एक जनरेटर पे अगर फॉल्ट आता है तो वो क्या होता है कि सारे सिस्टम में वो फॉल्ट आने लगता है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें वो क्या करता है कि अगर जैसे मान लो कि शॉर्ट सर्किट करंट हुआ, शॉर्ट सर्किट अपना करंट फ्लो करता है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो वोल्टेज अपना करंट तो बहुत हाई हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में मान लो कि किसी पर्टिकुलर जनरेटर पर अपना शॉर्ट सर्किट आया, ठीक है, तो उसका करंट तो अपना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे जनरेटर वगैरह से वोल्टेज क्या करने लगता है, ड्रॉ करने लगता है, मतलब लेने लगता है। तो वही बता रहा है यहाँ पे
कि करंट रिएक्टर क्या करता है, रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिस्टर्बेंस विच इज़ कॉज बाय शॉर्ट सर्किट, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ये आपको क्या करता है, बेसिकली आपको इसके यूजेस ही पढ़ने। देखो ये क्या करता है, इट लिमिट्स द फॉल करंट टू फ्लो इनटू ए हेल्दी feeders or the parts of system, hereby avoiding the fault from spreading. This increase the chances of continuity in supply. ये आपको क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर का क्या होता है, रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये क्या करता है कि जिस मान लो कि किसी पर्टिकुलर जनरेटर पे हमने फीडर कनेक्ट किया, तो उस जनरेटर पे क्या आता है, कुछ शॉर्ट सर्किट मतलब फॉल्ट होता है, तो क्या करेगा, उस फॉल्ट को वो फर्दर स्प्रेड नहीं होने देगा। ठीक है, तो वहीं वो क्या करता है कि वो करंट को, जो फॉल्ट करंट होता है वो क्या होता है, लिमिट कर देता है कि वो हेल्दी पार्ट में स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो यहीं अब मैं यहाँ पे बता रहा है कि इट्स लिमिट द फॉल्ट करंट टू फ्लो इनटू अ हेल्दियर फीडर और द पार्ट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब सिस्टम है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे इसके। तो क्या है ड्रॉबैक इसका ड्रॉबैक यही है, जो मेन ड्रॉबैक ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर आर क्या है, व्हेन द रिएक्टेंस इंस्टॉल इन नेटवर्क द टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंस लगा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाता है, पूरे ओवरऑल सिस्टम का क्या हो जाता है, टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, इट डिक्रीज द पावर फैक्टर एंड दस द रेगुलेशन बिकम्स पुअर। ये क्या करता है, अपने पावर फैक्टर को डिक्रीज कर देता है। पावर फैक्टर को कैसे डिक्रीज कर देगा, आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi इक्वल्स टू R अपॉन Z। ठीक है, अगर हम लोग रिएक्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, L की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो अपना Z क्या होगा, बढ़ेगा। तो Z बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा घटेगा, क्योंकि क्या होता है, पावर फैक्टर और अपना रिएक्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, अगर हमने रिएक्टेंस बढ़ाया तो पावर फैक्टर क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, जिसके कारण हमारा रेगुलेशन भी क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, तो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, आपको बताना है कि आपको मेनली डिराइव करके बताना है कि अपना जो पावर फैक्टर है ये रिएक्टेंस को बढ़ाने घटाने से कैसे इफ़ेक्ट होता है, क्या उससे बढ़ाने से कैसे पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होता है और उसे घटा